रीवा से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। यह कहानी सिर्फ एक पति पत्नी की नहीं, बल्कि उस गहरे प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव की है जो जिंदगी और मौत की सीमाओं को भी पार कर गया। कभी मजाक में कही गई एक बात रविवार को ऐसी हकीकत बन गई जिसने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। रीवा के युवा कारोबारी प्रदीप सोनी की अचानक मौत की खबर मिलने के महज कुछ मिनट बाद उनकी पत्नी वैशाली खड़ायत ने भी उत्तराखंड में आत्महत्या कर ली। एक ही दिन में पति पत्नी की मौत ने दोनों परिवारों को तोड़कर रख दिया और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक रीवा के अनंतपुर निवासी और युवा कारोबारी प्रदीप सोनी ने वर्ष 2021 में उत्तराखंड की रहने वाली वैशाली खड़ायत से प्रेम विवाह किया था। परिवार के लोगों का कहना है कि दोनों के बीच बेहद गहरा प्रेम था और वे एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। परिवार के अनुसार एक बार बातचीत के दौरान प्रदीप ने मजाक में कहा था कि वह वैशाली के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इस पर वैशाली ने भी भावुक होकर कहा था कि जब तक जिएंगे और साथ मरेंगे, क्योंकि वह पति के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह बात एक दिन इतनी दर्दनाक सच्चाई बन जाएगी। रविवार को हुई इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदीप सोनी इन दिनों अपने अनंतपुर स्थित घर में अकेले रह रहे थे, जबकि उनकी पत्नी वैशाली कुछ दिन पहले अपने मायके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुमौड़ गांव गई हुई थी। रविवार दोपहर तक प्रदीप का मोबाइल फोन लगातार बंद मिलने पर परिजनों को चिंता हुई। जब परिवार के सदस्य उनके घर पहुंचे तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जाकर देखा गया तो प्रदीप बाथरूम में मृत अवस्था में पड़े हुए थे। इस दृश्य को देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट यानी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत की आशंका जताई है। परिवार के अनुसार प्रदीप को पहले किसी गंभीर बीमारी की जानकारी नहीं थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने रात में सामान्य रूप से भोजन किया था और उसके बाद सोने चले गए थे। सुबह जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर उत्तराखंड में मौजूद वैशाली खड़ायत को जब फोन पर पति की मौत की खबर मिली तो वह पूरी तरह टूट गई। परिजनों के अनुसार इस खबर के बाद वह गहरे सदमे में चली गई थी। बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद वह बिना किसी को बताए घर से निकल गई। परिवार के सदस्य उनकी तलाश करते रहे लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। बाद में तालाब में उनका शव बरामद हुआ। मौके से उनका मोबाइल फोन और पर्स भी मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदीप के पिता और शहर के प्रतिष्ठित सराफा कारोबारी परमानंद सोनी ने बताया कि उनकी बहू वैशाली अपने पति से बेहद प्रेम करती थी। उन्होंने कहा कि बेटे की मौत की खबर मिलने के कुछ ही मिनट बाद उसने यह कठोर कदम उठा लिया। उन्होंने कहा कि आत्महत्या किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है, लेकिन बहू अपने पति से इतना जुड़ी हुई थी कि वह यह सदमा सहन नहीं कर सकी। एक ही मिनट में बेटे और बहू दोनों को खो देने का दर्द पूरा परिवार झेल रहा है। मामले को लेकर एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि अभी तक की जांच में किसी तरह का संदेहास्पद तथ्य सामने नहीं आया। फिलहाल किसी आपराधिक साजिश या अन्य कारण की आशंका नहीं जताई जा रही है। पुलिस दोनों घटनाओं के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं इस घटना ने युवाओं में बढ़ रहे कार्डियक अरेस्ट के मामलों को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वीडी त्रिपाठी के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कम उम्र के लोगों में अचानक दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके पीछे अनियमित जीवन शैली, मानसिक तनाव, धूम्रपान, शराब का सेवन, जंक फूड और शारीरिक गतिविधियों की कमी जैसे कारण प्रमुख हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित खान-पान, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम से ऐसे जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। फिलहाल यह दर्दनाक घटना पूरे रीवा और उत्तराखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ऐसा प्रेम जो जीवन भर साथ निभाने का वादा करता था, आखिरकार एक ही दिन में दो जिंदगियों को अपने साथ ले गया। पीछे रह गए हैं केवल यादें, आंसू और उन शब्दों की गूंज, जब तक जिएंगे, साथ मरेंगे।